जय हिंद जय जोहर दोस्तों, क्विज ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। देखो तैयारी सब करता हुए है पण थोड़ो स्मार्ट और सिलेक्टिव मैटर बनाओ ने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगा तो वो तब सिलेक्शन लई जाओगा। पोस्ट कम ही थोड़ा स्मार्ट तरीके तक बनना पड़ेगा और थ्योरी अच्छे तक रिवीजन करो आप। जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट अच्छा तभी होगा जितना रिवीजन करोगे आप। और MCQs प्रैक्टिस करोगा टॉपिक वाइज, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा वो। ठीक है, तो आ जाओ आज की वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं अपन। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखो आप, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपना। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका वन संपदा से कुछ MCQs रह गए थे, उसको पूरा करते हैं। क्या है वन संपदा पार्ट नंबर 2। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की सर्वाधिक सुगंधित घास कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक सुगंधित घास कौन सी है जिसका उपयोग इत्र और शरबत के निर्माण में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसको खच घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खच घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसको एंसा घास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंसा घास भी बोलते हैं। एंसा घास जो कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सही मधुपुर, टोंक और भरतपुर में पाई जाती है। ये कहाँ देखी जाएगी सबसे ज़्यादा? टोंक, भरतपुर और सवाई माधोपुर में देखी जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, सेवन घास लीलों का प्रमुख विस्तार क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर और लाठी सीरीज। क्या है? जैसलमेर लाठी सीरीज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उपनाम है लीलोंग। क्या है इसका उपनाम? क्या है? स्थानीय नाम, यहाँ पे उपनाम जिसको जो भी बोलो आप, लीलोंग हो जाएगा। ये घोड़ावण की शरणस्थली मानी जाती है, आश्रय स्थली या फिर शरणस्थली, जो पौष्टिक घास होती है जो पशुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु बलिदान देने वाली अमृता देवी वैष्णो का संबंध किस घटना से? कौन सी घटना से इसका संबंध है? खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा हेतु बलिदान देने वाली अमृता देवी विष्णु का संबंध कौन सी घटना से, मतलब किस घटना से संबंधित है? यस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खेजड़ी हत्याकांड। कौन सा? खेजड़ी हत्याकांड। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खेजड़ी हत्याकांड। ऑप्शन नंबर 20 का भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। खेजड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 1730 में। कब हुआ था? 1730 में, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, स्थान कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी जोधपुर। क्या हो जाएगा? खेजड़ी जोधपुर। और शासक कौन था वहाँ का? शासक कौन था? शासक कौन था? अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह। जोधपुर का शासक कौन था उस टाइम? अभय सिंह था। और यह आदेश किसने दिया था? जो कि इस मतलब इस खेजड़ी हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? जो भी मतलब जिसने शहीद हुए थे, इसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी विश्नोई ने। किसने किया था? अमृता देवी विश्नोई। और उनके पति भी इनमें क्या हो गए थे? शहीद। और उनकी 3 पुत्रियाँ शहीद, मतलब ये 5 जने पूरे शहीद हो गए थे। और टोटल कितने शहीद हो गए थे? 363 लोग। कितने? 363 लोग शहीद हो गए थे। जिसके आदेश पर दिया था, आदेश किसने दिया था? आदेश गिरधारी दास भंडारी ने दिया था। किसने? गिरधारी दास भंडारी नामक व्यक्ति ने आदेश देने पर उनको काट डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की कौन सी जाति जीव रक्षक जाति के नाम से जानी जाती है? राजस्थान की कौन सी जाति है जीव रक्षक जाति के नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीव रक्षक कौन सी जाति है? विष्णोई। अमृता विष्णोई थी ना, अमृता देवी विष्णोई थी वो, जिसने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान की जीव भक्षक जाति कौन सी है? राजस्थान की जीव भक्षक जाति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बावरिया जाति। कौन सी? बावरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की जीव बक्सर जाति के नाम में जाना जाता है इसको। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में सर्वाधिक खेती गुलाब किस स्थान पर उत्पादित होता है? राजस्थान में सर्वाधिक खेती गुलाब किस स्थान पर उत्पादित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खमनोर राजसमंद। क्या हो जाएगा? खमनोर राजसमंद। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। खमनोर में और क्या प्रसिद्ध है? राजस्थान का सर्वाधिक खेती गुलाब के अलावा चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेक्टोना ग्रैंडिस वैज्ञानिक नाम किस वृक्ष का है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सागवान का क्या है? वनस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ऐड किया है। और महुआ का क्या है? लॉन्ग फोलिया। क्या है? लॉन्ग फोलिया। वैज्ञानिक का महुआ का क्या नाम है अपना? लॉन्ग फोलिया। कत्था का क्या बोलते हैं? अकेसिया। क्या बोलते हैं? अकेसिया इसका वैज्ञानिक नाम है कत्था का। दो सर्वाधिक आपका इंपॉर्टेंट है। दो किसको बोलते हैं? दो को बोलते हैं आपको, दो का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? दो को एगोजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एजोगिस पंडुला। एजोगिस पंडुला। एजोगिस पंडुला। एजोगिस पंडुला। क्या हो जाएगा? एजोगिस पंडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अकेशिया केटेचू से किसका उत्पादन किया जाता है? अकेशिया, अभी किसका नाम बताया मैंने? कत्था का। अकेशिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कत्था का। तो अकेशिया केटेचू से किसका उत्पादन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कत्था का। किसका निर्माण किया जाता है? कत्था का। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा बताओ? रोहिड़ा का हो जाएगा आपका टेकोमेला अंडुलेटा। क्या हो जाएगा? टेकोमेला, टेकोमेला अंडुलेटा। क्या हो जाएगा? टेकोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा।
इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, इसका बताओ, रोहिडा का। इसका रोहिडा का वैज्ञानिक नाम किसका हो जाएगा? रोहिडा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका टेकोमेला अंडुलेटा। ये याद रखना आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बताओ एग्जाम की दृष्टि से? रोहिडा या फिर दो ये पूछे जा सकते हैं, महुआ है, इस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की प्रथम बाघ परियोजना 1973 के प्रथम निदेशक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश साकला। कौन थे? कैलाश साकला थे। और इनको बोलते हैं अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इनको? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इनका सही नाम है कैलाश साकला। इनको ही बोलते हैं अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2013 में मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना का स्थापना वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, धौलपुर करौली बाघ परियोजना कब घोषित की थी? धौलपुर करौली बाघ परियोजना कब घोषित की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2023 में। कब की थी? कब घोषित की? 2023 में, गहलोत सरकार के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाघ परियोजना कब आई थी बताओ? बाघ परियोजना आई थी आपके, बाघ परियोजना कब आई थी? बाघ परियोजना आपके, बाघ परियोजना कब आई थी? बाघ परियोजना आई थी आपके 1 अप्रैल 1973। कब आई थी? 1973, 1 अप्रैल 1973। ये भी याद रखना आपको। बाघ परियोजना कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1973 आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12वां, राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतु उद्यान कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतु उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा आपका जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में सबसे प्राचीन जंतु उद्यान कौन सा है? जयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन जाएगा, राजस्थान का प्रथम लॉयन सफारी उद्यान कहाँ प्रारंभ किया गया था? राजस्थान का प्रथम लॉयन सफारी उद्यान कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? नाहरगढ़ जयपुर। प्रथम लॉयन सफारी कहाँ स्टार्ट की है? नाहरगढ़ जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से राजस्थान का रामसर स्थल कौन सा है? निम्न में से राजस्थान का रामसर स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इनमें से कौन सा है? सांबर झील। कौन सा है? सांबर झील। और कौन से बताओ? रामसर स्थल और कितने हैं राजस्थान में? 4 है। कितने हैं? 4 टोटल। कितने हैं? 4। एक तो सांबर हो गया, सबसे पहला कौन सा हो गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड कौन सा हो जाएगा? सेकंड सांबर हो जाएगा। थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड और फोर्थ कौन से हैं? एक तो आपका किंसन गाँव, कौन सा, जो कि फलौदी में स्थित है, अभी हाल ही में 2025 में इसका घोषणा हुई थी। और कौन सा होगा? मैनार गाँव, मैनार आर्द्रभूमि, जो कि उदयपुर जिले में है। 4 हो गए आपका। वर्तमान में कितने राजस्थान में रामसर स्थल? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गोडावण कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोडावण का आपका सही आंसर इसका जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। गोडावण के लिए कौन सी घास महत्वपूर्ण, मतलब शरणस्थली कौन सी बताओ? गोडावण के लिए कौन सी घास शरणस्थली है? सेवन घास। कौन सी? सेवन घास, जो कि गोडावण का शरणस्थली माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम किस वृक्ष का है? टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम किस वृक्ष का है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? रोहिड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस कारण प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ का जो अभ्यारण्य है किस कारण प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में देसी मुर्गों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में देसी मुर्गे सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में। तो मुर्गों में देसी मुर्गे कहाँ पाया जाते हैं? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस कारण से प्रसिद्ध है? रामगढ़ जो विषधारी अभ्यारण्य है किस कारण प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जहरीले सांपों की प्रजाति के लिए जाना जाता है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जहरीले सांपों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष के लिए? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? रणथंभौर को दर्जा दिया गया था? इसका सही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया था? 1980 में। कब दिया था? 1980, 1 नवंबर 1980 को दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और बाघ परियोजना कब आई थी अपने 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। और राजस्थान वन्य जीव जंतु और पक्षी संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब पारित हुआ था 1951। भारत में अधिनियम कब आया था 1972 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केवलादेव पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था। केवलादेव पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, केवलादेव को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था 1985 में। कब किया था 1985 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। जुड़ा हुआ है डॉक्टर सलीम अली हंटर इंटरप्रिटेशन सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। केवलादेव क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है मासिया सफारी मृग वन कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। और संजय मृग वन है आपका जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। संजय मृग वन कहाँ पर है, जयपुर। पूर्णतः मृगवीन है। बायोलॉजिकल पार्क के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क जो कि सज्जनगढ़ जैविक उद्यान बनाया आपने उदयपुर 2015 में। कब बना था 2015 में। नाहरगढ़ का जैविक उद्यान कब बना था जयपुर 2016 में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान कब बना था 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान में रॉयल सफारी 2018 में प्रारंभ की थी। ये पता होना चाहिए आपको। रॉयल सफारी कब प्रारंभ की थी 2018 में। कहाँ पर, जयपुर में। कौन से पार्क में, कौन से जैविक उद्यान में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की लॉयन सफारी 2018 में प्रारंभ की थी। माछिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ बताओ, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। ये बताना चाहिए माछिया सफारी पार्क कहाँ बताओ, जैविक उद्यान जोधपुर में। और क्या चीज़ बताना चाहिए, मरुधरा था, प्रस्तावित था, लेकिन इसको भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया अभी, ठीक है। सबसे प्राचीन जंतु वाले कौन सा है, सबसे प्राचीन जंतु वाले जयपुर है। कौन सा, जयपुर। जिसका निर्माण किसने कराया था, राम सिंह सेकंड ने कराया था। सर जो कि 1874 में। किसका निर्माण किसने कराया था, राम सिंह सेकंड ने। और नवीन कौन सा हो जाएगा, कोटा में। कौन सा, कोटा, जो कि 1954 है नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है NH11 पर। NH11 का ही नाम क्या है बता दो, क्या था पहले 21। NH11 का नाम पहला नाम क्या था 21, इसका चेंज हो गया, अब कितना हो गया NH11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि कहाँ से कहाँ जाता है, जयपुर से कहाँ जाता है, जयपुर से आगरा। जयपुर को आगरा से जोड़ता है NH11। NH11 किसको जोड़ता है, जयपुर को आगरा से जोड़ता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जयपुर से दिल्ली जाना है तो कौन सा है 44। कौन सा है 44, NH44। NH44 नहीं, NH48। NH48 है। दिल्ली, जयपुर से दिल्ली जाना तो NH48 है। कौन सा है, NH48। इसका वर्तमान नाम कौन सा है, वर्तमान कौन सा है क्या 8। या इसका 48 का नाम क्या हो जाएगा 8 हो गया है। ये पता होना। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी बताओ। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी हो जाएगी, रणथंभौर। कब आई थी 1973 में। और कहाँ तक फैला है रणथंभौर बताओ। रणथंभौर बाघ परियोजना कहाँ तक फैला है, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी में, ठीक है। 1973 में आया था। और सरिस्का बाघ परियोजना कहाँ से कब आई थी बताओ, 1978-79 में, ठीक है। अलवर, ठीक है, जयपुर ग्रामीण में फैला हुआ है, अलवर में फैला हुआ है, और कोटपुतली बहरोड में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मुकुंदरा हिल्स कब आया था बताओ 2013 में। मुकुंदरा हिल्स कब बाघ परियोजना बनी थी 2013 में बनी थी। और कहाँ पर फैला हुआ है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ठीक है, याद रखना। रामगढ़ विषधारी कब आया था बताओ 2022 में। रामगढ़ विषधारी कब बना था बाघ परियोजना 2022 में। ये कहाँ फैला हुआ है, बूंदी और कोटा में। धौलपुर करौली बाघ परियोजना कब आई थी बताओ 2023 में आई थी, गहलोत सरकार के टाइम। याद रखना, धौलपुर और करौली में फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दी। वन संपदा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने लायक थे वो सारे बता दिए मैंने। सरकार का गठन व कार्य, विधायिका संबंधित MCQ, जो कि SST वालों के लिए सब्जेक्ट का टॉपिक है। विधायिका, सरकार का गठन व कार्य। विधायिका है आपके, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो विधायिका अपन थोड़ा कल किया था और आज थोड़ा बचा है, इसको पूरा करते हैं, ठीक है। आज इसका पहला क्वेश्चन है आपका 25वां, मतलब 25वां क्वेश्चन है आज का। वो क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा बताओ, पहला हो जाएगा CAG केंद्र व राज्य खातों की जाँच करता है। दिए गए नीचे कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है अपने को, किसके केंद्र व राज्य के खातों की जाँच करता है। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। क्या है, केंद्र के क्या करता है, केंद्र के मतलब राज्यों के खातों, केंद्र व राज्य के खातों की जांच करता है। ये सही बात है बिल्कुल। के क्या करता है, केंद्र के का काम ही क्या है, केंद्र और राज्य के खातों की जांच करना। ये तो सही हो गया, ये सही है। कि एक संसद की लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक बताता है। क्या क्या कहता है, संसद की लोक लेखा जो समिति होती है इसका मित्र व मार्गदर्शक कहलाता है। ये भी बात सही है। क्या, दूसरी भी सही बात है। तीसरी देखो, कि केवल केंद्र सरकार के लेखे की जाँच करता है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार के भी लेखे की जाँच करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 व 2 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। 1 व 2 किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए कथनों को विचार करना है। क्या करना है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर चुनना अपने को। केक को सरकारी धन का संरक्षक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। केक को क्या कहते हैं अपन, सरकारी धन का संरक्षक कहते हैं, क्योंकि वह केंद्र और राज्य सरकार को व्यय की जाँच करता है। बिल्कुल दोनों ही बात सत्य है, ठीक है। क्या है, दोनों ही बात सत्य है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है।
आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका सही आंसर है। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अपने और दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, तो सही हो जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो नीचे कौन से दे रखे हैं, प्राकलन समिति को कमेटी ऑफ एस्टीमेट भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्राकलन समिति को क्या बोलते हैं अपन, कमेटी ऑफ एस्टीमेट भी बोलते हैं। प्राकलन समिति का दूसरा नाम होता है अनुमान समिति। क्या होता है, अनुमान समिति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर तो सही है, क्योंकि यह बजट में रखे गए विभागीय अनुमानों की जांच करता है। क्या करता है, बजट में रखे गए विभागीय अनुमानों की जांच करता है। ये भी क्या है, सत्य बात है, दोनों ही सत्य बात है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ए आर दोनों ही क्या है, सही हो, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर है इसका भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनकी कार्यावधि कितनी होती है, प्राकलन समिति की 1 वर्ष की, कितनी, 1 वर्ष की। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं। कितना होता है, 30। इस समिति का गठन कब किया था, 1950 में। कब किया था, 1950 में। इस समिति का गठन कब किया था, 1950 में। और 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। क्या होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। बजट में विभागों के द्वारा रखे गए अनुमानों की जांच समीक्षा करती है और यह समिति हमेशा दी गए उन रखे गए अनुमानों में कटौती करती है, इसलिए इसे मितव्ययी समिति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है। सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। और एक समिति कौन सी होती है, सार्वजनिक उपक्रम या फिर लोक उद्यम समिति जो होती है, इसके कथनों में विचार करना है अपने को। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। पहला आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड दे रखा है इसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। बिल्कुल, ये अभी मैंने बताया 15 क्या होते हैं, लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। मीडिया इसमें शामिल किए जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम या लोक उद्यम समिति में मीडिया को शामिल नहीं किया जाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस समिति का मुख्य कार्य लोक उद्यम मामलों में केक की रिपोर्टों की जांच करता है। कौन सी समिति है, इसका मुख्य कार्य है लोक उद्यमों में के मामलों में केक की रिपोर्ट की जांच करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक उपक्रम। कौन सा हो जाएगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर लोक उद्यम समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस समिति का मुख्य कार्य लोक उद्यमों के मामलों की जांच की रिपोर्ट की जांच करना। हो गया अपना विवादास्पद घोटाला के मुद्दों की जांच है तो जो समितियां बनाई गई थी, किस किस घोटाले में बनाया गया था वो बता रखा आपका, ठीक है। कौन सी समिति बनाई गई थी वो, तो बोफोर्स घोटाले के लिए संक्रांत समिति बनाई थी 1987 में। कब बनाई थी, 1987 में, ठीक है। आज तक भारत में 5 बार जेपीसी का गठन किया गया। कितनी बार, आज तक जेपीजी का 5 बार गठन हुआ है। जेपीसी का गठन कितनी बार हुआ है, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। इसलिए बनाई जाती है जेपीसी किसी विशेष घोटाले या फिर विवादास्पद मुद्दों की जांच हेतु बनाई जाती है, ठीक है। जेपीसी का गठन अब तक कितना हो गया, 5 बार हो गया। और कौन कौन से मामले में हुआ था, 1987 में बोफोर्स घोटाला हुआ था। 1987 में क्या, कौन सा होता है घोटाला, बोफोर्स घोटाला जो संक्रांत समिति बनाई गई थी। संक्रांत समिति, कौन सी समिति, संक्रांत समिति, ये वाली संक्रांत समिति। 1992 में हर्षद मेहता शेयर घोटाले में कौन सी समिति बनाई गई थी, रामनिवास मेहता समिति। कौन सी, रामनिवास मिर्दा। क्या हो जाएगा, रामनिवास मिर्दा समिति बनाई गई थी। इसके लिए रामनिवास मिर्दा समिति बनाई गई थी हर्षद मेहता शेयर घोटाला 1992 में, ठीक है, शेयर मार्केट में घोटाला होने की वजह से। नेक्स्ट क्या जगह बताओ, शेयर बाजार का घोटाला, उसमें हुआ था शेयर घोटाला। इसमें क्या हुआ था, शेयर घोटाला किसमें, शेयर घोटाला किसमें होता, रामनिवास मिर्दा वाली में। शेयर घोटाला किसमें होता, शेयर घोटाला रामनिवास मिर्दा समिति के द्वारा इसका क्या किया था, जांच हुई थी। और शेयर बाजार घोटाला कब हुआ था, 2001 में। कब हुआ था, 2001 में। शेयर घोटाला कब होता, शेयर बाजार घोटाला हुआ था आपका 2001 में। इसके लिए कौन सी समिति बनी थी, प्रकाश मणि त्रिपाठी। कौन बना था, प्रकाश मणि त्रिपाठी के संदर्भ में कौन सी समिति बनी थी, शेयर बाजार घोटाले के लिए प्रकाश मणि त्रिपाठी समिति बनी थी। और 2005 में कोल्ड ड्रिंक और कीटनाशक के रूप में शरद पवार के नेतृत्व में समिति बनी थी। कौन सी थी, कोल्ड ड्रिंक और कीटनाशक घोटाला हुआ था, इसके बारे में कौन सी समिति बनी थी, शरद बनी थी, ठीक है। और 2G स्पेक्ट्रम के लिए कौन सी बनी थी, 2010 में बनी थी 2G स्पेक्ट्रम के लिए। कौन सा, पीसी साको समिति बनी थी, पीसी साको समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नहीं था, ऐसे मैंने बता दिया जेपीजी के बारे में। जेपीजी का निर्माण गठन कब किया जाता है, जब जेपीजी कोई घोटाला होता है या फिर विवादास्पद मुद्दे पर जांच हेतु बनाया जाता है, ठीक है। और आज तक भारत में 5 बार ही जेपीजी का गठन किया गया। कितनी बार, 5 बार। और इसमें समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये इतनी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ये संसद की अस्थायी विशेषता है। जेपीसी क्या है, संयुक्त संसदीय समिति क्या है, यह संसद की अस्थायी विशेषता है। ये पता होना चाहिए आपको, जो भी पता होना चाहिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
स्थगन प्रस्ताव से पूरे सदन का ध्यान किसी मुद्दे की ओर खींचा जाता है। इसका क्या जगह बताओ? कोई लोकहित जुड़ा हुआ मामला होता है, मुद्दा हो सकता है, पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ये सही बात है बिल्कुल। हाँ सही बात है। स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? लोकहित के मामले को और सबका मतलब ध्यान आकर्षित कराने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, ये भी क्या है? सही है, ये भी सही है, ये दोनों सही है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा है। विश्वास प्रस्ताव कौन आता है बताओ? जिसको सत्ता बचानी है वो आता है। कौन आएगा? जिसको सत्ता बचानी है, मतलब जो भी विश्वास प्रस्ताव कौन लग जाएगा? सत्ता पक्ष लग जाएगा। कौन बताएगा? सत्ता पक्ष। ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे इसका, तो सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संयुक्त संसदीय सचिव जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जेपीसी गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट क्या हो जाएगा? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कब बनती है? जेपीसी संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के गठन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात सामान्यतः कितना रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2:1। जो भी अनुपात रखा जाएगा, लोकसभा में 2/3 लोग होंगे और राज्यसभा में कितना होंगे? 1/3 लोग होंगे। ठीक है, इसका 2:3 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ध्यान आकर्षण के लिए अपन जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 लोगों। कितना? 50 लोग होंगे तो अपन ये मुद्दा मतलब प्रस्ताव रख सकते हैं। नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है? केवल कौन से सदन में लाया जा सकता है? लोकसभा। कहाँ पे? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थगन जो प्रस्ताव होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकहित से जुड़े मुद्दे होते हैं जो कि पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जो प्रस्ताव लोकहित से जो कोई भी जुड़ा मामला हो सकता है, सदन का मतलब पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक? स्थगन जो प्रस्ताव है इसको लाने के लिए कितने सदस्य होते हैं? 50 ही होते हैं। कितना होता है? 50। ऑप्शन नंबर 20 का भी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? कहाँ किया जाएगा बताओ? यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जाते हैं। कहाँ लाए जाते हैं? लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समर्थन न्यूनतम कितना होता है? कितने सदस्य? 50 सदस्य होने चाहिए। एक बार बहुमत साबित करने के बाद अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव अभी नहीं लाया जाता। ठीक है, एक बार बहुमत साबित करने के बाद अगले 6 माह तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। बताना ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? मैंने अभी बताया कितने? 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका यदि सरकार अविश्वास प्रस्ताव में हार जाती तो परिणाम क्या होंगे इसके? यदि अविश्वास प्रस्ताव आया और सरकार गिर गई तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? संसद क्या हो जाएगी? सत्ता भंग हो जाएगी। लोकसभा क्या हो जाएगी? सत्ता भंग। सरकार ऐसा चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। राष्ट्रपति सरकार को कोई नई सरकार बनाएंगे? नहीं। प्रधानमंत्री भी हटेंगे, मंत्रिपरिषद बनेगी? बिल्कुल नहीं। नया प्रधानमंत्री आएगा तो मंत्रिपरिषद भी क्या आ जाएगी? चेंज हो जाएगी। जो भी सरकार बहुमत से वापिस क्या करेगा? बहुमत से जो भी सरकार बनेगा उसके मंत्री होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत की पहली अविश्वास प्रस्ताव 1963 में कौन सी सरकार के खिलाफ आया था? भारत की पहली अविश्वास प्रस्ताव 1963 कौन सी सरकार के खिलाफ लाया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा लाया गया था? जेबी कृपलानी के द्वारा। जेबी कृपलानी लाया था। जेबी कृपलानी लाया था। कौन लाया था? जेबी कृपलानी। किसके खिलाफ लाया था? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1922। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 अप्रैल 1952। क्या हो जाएगा? 3 अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 का गठन किया था किसका? राज्यसभा का। 1952 ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के माध्यम से केंद्र की व्यवस्थापिका 2 सदन बनाए थे। ठीक है, केंद्र की जो व्यवस्थापिका थी इनके 2 सदनों में बनाया गया था। केंद्रीय विधानसभा जिसको लोकसभा बोलते हैं अपन, और राज्य परिषद जो कि राज्यसभा के रूप में कार्य करती है वर्तमान में, और केंद्रीय विधानसभा किसके रूप में कार्य करती है? लोकसभा के रूप में। ये पता होना चाहिए। और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? आगे देखो क्वेश्चन आएंगे। राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था? राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट।
काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा बताओ? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा संबंधित प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यसभा का पहला उपसभापति कौन था? राज्यसभा का पहला उपसभापति कौन था? बताओ। सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बना बताओ? सीपी राधाकृष्णन। कौन बना है? इन्हीं के नाम का, मतलब सीपी राधाकृष्णन। कौन है? राधाकृष्णन, सब राधाकृष्णन बन रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए कथन को विचार करना है। नीचे दिए गए जो कथन दे रखे हैं आपको, इस पर विचार करना है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा का अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी है। तीसरा है, हर वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसकी 3 बातों तो सत्य है, एक बात असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इसमें सही युग्म मिलाना है आपको। क्या करना है? सही युग्म मिलाना है। क्या दे रखा है? स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा की संरचना से। ऑप्शन नंबर ए इसका एक का ए हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? सभापति किसे? 89 कौन सा अनुच्छेद कौन सा है? सभापति यहाँ पे उपसभापति का उल्लेख है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 249 में क्या बताओ? राज्य सूची का विषय पर कानून को बना सकता है? राज्यसभा बना सकती है। कौन बना सकता है? राज्यसभा बना सकती है। राज्य का कोई भी क्या राष्ट्रीय महत्व पर, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, मतलब राष्ट्रीय महत्व पर कानून बना सकती है। कौन बताओ? राज्यसभा। अनुच्छेद 312 किसके संबंध में? अखिल भारतीय सेवा। ये भी कौन बना सकता है? राज्यसभा बना सकती है। अखिल भारतीय सेवा को ऐड करना है या फिर नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़नी है, तो 312 अनुच्छेद 312 के तहत ये काम कर सकती है राज्यसभा 2/3 बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा? ए का ए, बी ए का ए, 2 का बी। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कथन कौन से हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, तो बिल्कुल सही बात है। निम्न सदन कौन सा हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा आपका, निम्न सदन कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं किया जाता। बिल्कुल दोनों ही बात सत्य है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के किस राज्य से आज तक केवल एक सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया है? ऐसा राज्य कौन सा है भारत में राज्य से आज तक केवल एक सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? राजस्थान का आज तक राज्यसभा में मात्र एक सदस्य को मनोनीत किया था। वो कौन थे बताओ? नारायण सिंह माणकलाल। कौन थे? नारायण सिंह माणकलाल, जो कि समाज सेवा से संबंधित था 2003 से 2009 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का सभापति यदि त्यागपत्र देता है तो उसे किसे संबोधित करता है? बताओ। राज्यसभा का सभापति यदि त्यागपत्र देता है, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। यदि त्यागपत्र देता है तो उसे किसे संबोधित करना होता है? तो किसे संबोधित करना होता है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। इसको राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा आपका, उपसभापति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? उपसभापति का त्यागपत्र कौन किसको देता है? सभापति को। उपसभापति किसको देगा? सभापति। राज्यसभा का सभापति को देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किसका 249 का संबंध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर संसद को शक्ति प्रदान करना है। क्या है? राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय महत्व का कोई भी चीज़ होती है राज्य सूची का, इस पर राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 312 के तहत जो ऑप्शन दे रखे हैं, लोकसभा नहीं अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी लग रहा है। कौन सा है? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा क्या करती है? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। ये अधिकार है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राज्यसभा में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा में किस प्रकार की निर्वाचन प्रणाली पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, आपको सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों से, 1000 से सब्सक्राइबर बढ़वाओ, फिर अपन आएंगे लाइव, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता है।